लतीफ़ के केसेस चालू करते हैं, अपन कार्डियो से चालू करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन केस 7 करेंगे सबसे पहले। तो इसमें ये डायग्नोसिस ऊपर मैंने लिख रखा है, मेरे आंसर से सर ने चेक कर रखे थोड़े बहुत। तो इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन को डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस इसी तरीके से होना चाहिए जैसा अभी इधर यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो पेशेंट जिस प्रेजेंटेशन के साथ अपने पास आया है, क्योंकि वो अपने पास चेस्ट पेन के लिए आया, तो सबसे प्राइमरी डायग्नोसिस जो है वो है चेस्ट पेन का मेन डायग्नोसिस। तो उसमें चेस्ट पेन क्यों है, वो स्टेमी की वजह से है, ठीक है। अब ये एक्सटेंसिव एंटीरियर स्टेमिया और ये एक्यूट है क्योंकि एक्यूटली अपने पास आया वो, मतलब अचानक से। और एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई स्टेमी का फुल फॉर्म। अब ये एक्सटेंसिव एंटीरियर क्यों है, इसका रीज़न ये नीचे केस में लिखा हुआ है। ये जो है ना V1 से V6, ये जब एस टी सेगमेंट इसका जो एलिवेशन हो जाता है ना जब, तो उसको अपन एक्सटेंसिव एंटीरियर बोलते हैं। इसका है ना एक चार्ट मिलेगा, नेट पे मिल जाता है, तो वहाँ पे सब लिखे हुए होंगे किसका एलिवेशन हुआ तो क्या होगा। जैसे कि 2, 3 और AVF का होता है तो उसको अपन इन्फीरियर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, ये इन्फीरियर कॉमन रहता है, थोड़ा इसको याद रखना। ज़्यादातर किसी चीज़ के आते हैं। फिलहाल ये वाला, इसमें ये वाला केस जो है V1 से V6 तक एलिवेशन, तो इसमें है ना अपन एक्सटेंसिव एंटीरियर गिन के चलेंगे, ठीक। फिर ये 2, 3 AVF लीड्स के अंदर अगर ST एलिवेशन है तो इन्फीरियर है, एक एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल। और अगर V1 से V6 है तो एक्सटेंसिव एंटीरियर। ये फिलहाल ये वाला केस एक्सटेंसिव एंटीरियर का है। और अब इसके अंदर दूसरी बात है ये क्लिप 2। अब क्लिप क्या होता है, क्लिप है ना अपन जो एक्यूट केस होता है, एक्यूट केस इसके अंदर निकालते हैं, एक्यूट MI होता है उसके अंदर निकालते हैं। और इसके अंदर अपन एक्यूट हार्ट फेलियर निकालते हैं, और ये सिर्फ एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर निकाला जाता है। अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर अपन को निकाला अपन ने, तो सर ने कहा है कि खिड़की से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। इसलिए बोलना मत हो। तो ये क्रॉनिक में कभी निकालना मत इसे, सर ने बिल्कुल मना किया है, इसको सिर्फ एक्यूट में निकालते हो, क्रॉनिक काट देना। अब आगे, अब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये कौन सा ग्रेड है, कौन सा स्टेज है, ये स्टेज S मतलब स्टेज, G मतलब ग्रेड है। स्टेज 3, ग्रेड 2। बाद में अपन को रिस्क निकालने हैं, रिस्क इसका वेरी हाई है। अब ये स्टेज 3 क्यों है, अब है ना कोई भी MI होता है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया MI हो गया, या फिर पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो गया, जैसे कि किसी का भी दूसरी आर्टरी का ऑक्लूजन हो गया, जैसे कि अपना क्या नाम है, फेमोरल आर्टरी का ऑक्लूजन हो गया, कैरोटिड आर्टरी का ऑक्लूजन हो गया, या फिर स्ट्रोक आ गया किसी आदमी को, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आर्टरी ऑक्लूड हो रही है, तो आर्टरी ऑक्लूड होने वाले जितनी भी डिजीज़ है ना, उन सब में अपन S3 डालेंगे स्टेज, और वेरी हाई रिस्क डालेंगे। तो इस हिसाब से स्टेज 3 वेरी हाई रिस्क हो गया। अभी G2 है, G2 मतलब ग्रेड 2। अभी ग्रेड 2 कैसे है, ग्रेड 2 है ना ये अपने उसके हिसाब से है, एक टेबल आती है, बताता हूँ। और ये सब चीज़ें है ना, ये एग्जांपल है कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के, इनको कार्डियोवास्कुलर इवेंट बोलते हैं। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोल दो, इन सबको बोलते हैं। और हाँ, अब ग्रेड निकालना, तो ग्रेड में क्या हुआ, ये देखो ये वाली टेबल है पेज नंबर 18 पे। इसमें क्या होगा, सर की बुक है ये, तो इसके अंदर है ना ये BP दिए हुए इधर, ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। तो अपन केस में देख लेंगे, केस में कितना दिया हुआ BP, केस में BP दिया हुआ है ये 160 और 90 दे रखा है, ठीक। तो अपन इसमें देखेंगे 160 कहाँ पड़ेगा, सिस्टोलिक 160 पड़ेगा यहाँ पर, और 90 होगा यहाँ पर। तो अपन है ना 90 की वजह से ये ग्रेड 1 हो सकता है, और 60 की वजह से ग्रेड 2 हो सकता है, तो अपन मैक्सिमम जाते हैं। तो यहाँ ग्रेड 1 से बड़ा ग्रेड 2 है, तो अपन ग्रेड 2 पे जाएंगे, तो ये ग्रेड 2 हो जाएगा। अब डायग्नोसिस में आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो अब इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ सेकंड हार्ट साउंड, एक्सेंचुएशन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड ऑन द अओर्टा, मतलब सेकंड हार्ट साउंड जो है S2 वो अओर्टा की तरफ जा रही है। तो ये है ना एक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का, जिस केस में भी ये लाइन लिखी हुई मिल जाए उसमें है ना लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी लिख देना डायग्नोसिस में। और उसके बाद में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इसमें क्या होगा कि अपना जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो है ना 1.7 से ज़्यादा होगा ऐसा। तो इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड अपन देखें, हाँ जो नॉर्मल है इसका ट्राइग्लिसराइड का वो है
लेस देन 1.7, इससे ज़्यादा हुआ, जैसे कि ये 2.8 1.7 से ज़्यादा है, तो ये अपन इसे बोलेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इसे भी अपन डायग्नोसिस में डालेंगे। अब ओबिसिटी अगला डायग्नोसिस। तो इस ओबिसिटी में क्या होगा, अपन देखेंगे बीएमआई दे रखा है यहाँ पे 32। ठीक है, बीएमआई की भी ग्रेडिंग आती है। तो जो ओबिसिटी का ग्रेड है वो ग्रेड 1 है। ये किस हिसाब से है, इस हिसाब से कि है ना, ये ओबिसिटी ग्रेडिंग है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 को अपन बोलेंगे सीवियर ओबिसिटी। और ग्रेड 1 में क्या होता है, 30 से लेस देन 39, ग्रेड 2 में 35 से लेस देन 40, ग्रेड 3 में मोर देन 40। ये ग्रेडिंग सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन में तो ये जो है ये 30 से लेस देन 35 है, इसलिए ये ग्रेड 1 ओबिसिटी हो जाएगा। अब सी के डी की भी ग्रेडिंग होती है। सी के डी की ग्रेडिंग अपन GFR और माइक्रो एल्ब्यूमिन के हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें GFR दे रखा है अपना, GFR दे रखा है, ये है GFR, ये दे रखा है अपन को 54.5। तो इसमें यहाँ देखेंगे अपन 54.5, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। G3 है ये ग्रेडिंग, G3 30 से 59 के बीच में है, तो 54.5 यहाँ बीच में आ जाएगा, तो G3 हो जाएगा। और 54.5 G3 और 3A ग्रेडिंग में आ जाएगा। G3 के अंदर दो है, 3 और 3B, तो ये 3A में आ जाएगा क्योंकि 54.5 यहाँ आ जाएगा। तो G3 3A और GFR के हिसाब से ग्रेडिंग। और उसके बाद में उसके बाद में एल्बुमिन यूरिया, तो ये अपन को 40 दे रखा, ठीक है 40। तो अपन वापस इस ग्रेड इसके अंदर जाएंगे, तो ये दूसरी ग्रेडिंग है इसकी, इसकी क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। तो ये एल्बुमिन के ऊपर है। तो एल्बुमिन 30 से 300 के बीच में आ रहा है अपना, तो ये A2 डाल देंगे अपन। लेवल्स 3 महीने के अंदर, ठीक है, अपना 40 है तो 30 से 300 के बीच में, तो अपना इधर आ जाएगा A2। और ये जो है ना, ये जो बढ़ा, ये जो एल्बुमिन के जो टेस्ट है ना, इक्वल टू और मोर देन 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। हाँ, और ये जो GFR के है ना, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 2 ग्रेडिंग है, एक तो है 5 ग्रेड वाला, एक है 3 ग्रेड वाला। जो 5 ग्रेड वाला है उसके अंदर है ना GFR के बेस पे अपन ग्रेड बनाते हैं। और इसमें ज़रूरी चीज़ का स्ट्रक्चरल डैमेज होना चाहिए, जो कि या तो अपन ने एग्जामिनेशन पे पता किया या फिर अपन ने रेडियोग्राफी पे पता किया। और जो 3 ग्रेड वाला है वो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दिया हुआ है ना, ये सब चीज़ें, ये एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो है। और इसमें क्या होता है, रेशियो के लिए अपन को 24 घंटे का यूरिन अपन को सैंपल लेके और उसमें टेस्ट करना पड़ता है। और ये GFR वाला जो क्राइटेरिया उसके अंदर 3 महीने वाला, कि 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा तक का अपन को देखना पड़ता है। और ये जो A2 में है ना, ये 30 से 300 के बीच में, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। और A3 है जो कि मोर देन 300, मतलब बहुत सारा है, तो इसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन आता है बहुत सारा। और इसके अंदर एल्बुमिन की भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये थोड़ा कम है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोटीन एल्बुमिन यूरिया बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया डायग्नोसिस। सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई में जितने ही मैंने डायग्नोसिस के जितने भी रीज़न बताए ना, वो सब कुछ जस्टिफिकेशन में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चॉइस ऑफ मायोकार्डियल रिपरफ्यूजन स्ट्रेटजी इन द केस।